मुझे ना स्पेस बहुत अम्यूजिंग लगता है। देखने का मन करता है कि स्पेस है क्या, वहाँ से कैसे दिखती है दुनिया, या फिर वहाँ से यूनिवर्स कैसे दिखता है, हमारी अर्थ कैसे दिखती है स्पेस में। बट स्पेस में जाने से मुझे डर भी लगता है। इनफैक्ट ट्रैवल करने में भी ऊपर नीचे जाना, प्लस स्पेस के थॉट्स आके काफ़ी घबराहट होती है। तो मैं कभी एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता था, इतना मुझे पता था, भले ही स्पेस कितना ही पसंद हो। लेकिन हाँ, काफ़ी अम्यूजिंग तो है स्पेस। इसका शायद ऐसा कहते हैं कि यू टेस्ट लाइक मेटल या फिर यू स्मेल लाइक मेटल। स्पेस में जाके स्पेस की स्मेल ऐसी होती है, वैसी होती है। बट द थिंग इज कि जो मेरा डर है ना, वो ये है कि अगर मान लीजिए मैं स्पेस में चला गया और स्पेस में अकेला छूट गया तो क्या होगा। भले एस्ट्रोनॉट सूट में हो, लेकिन क्या होगा। ऐसी एक मूवी भी आई थी ग्रेविटी, जहाँ पे सैंड्रा बुलक का जो कैरेक्टर है एक एस्ट्रोनॉट होता है, एंड ये देखते हैं कि वो एस्ट्रोनॉट समहाउ स्पेस में रह जाती है। एंड इसमें जॉर्ज क्लूनी जो एक और एस्ट्रोनॉट होते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, बट ही डजंट सर्वाइव। बट समहाउ यही जर्नी है कि सैंड्रा बुलक कैसे सर्वाइव करती है अपने आप को। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचती है, वहाँ पे एक दूसरी लैंग्वेज होती है, आई एम नॉट श्योर कि मैंड्रिन में लिखा होता है फिर रशियन में लिखा होता है, बट समहाउ वो किस तरीके से अपने आप को पॉड के थ्रू अर्थ पे लेके आ पाती हैं, सर्वाइव करती हैं। ऐसी एक और मूवी भी है मार्शियन, जहाँ पे हम मैट डेमन को देखते हैं और मार्स पे रह जाते हैं। वहाँ पे फिर वो कैसे सर्वाइव करते हैं, आलू गागा के वो खाते हैं। तो काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स दिखाए हैं कि मूवीज़ में, कि जहाँ पे इंसान कोई रह गया अकेले स्पेस में, बट वो सर्वाइव करते हैं। लेकिन अगर ऐसा रियल लाइफ में इंसिडेंट हो, तो आप स्पेस में रह जाए या फिर आपका कुछ खतरनाक हादसा हो जाए, तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि 2008 में एक केस हुआ था। एस्ट्रोनॉट जो कि ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से गए थे, एक इटालियन एस्ट्रोनॉट। उन एस्ट्रोनॉट का नाम था ल्यूका पैरमिटानो या फिर ल्यूचा पैरमिटानो। ही इज इटालियन, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस नेम, बट उनका नाम ये था। अब उनके साथ भी बड़ी एक खतरनाक सिचुएशन हो गई थी। जो स्पेस में अगर आपको अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना है, तो उसके लिए स्पेस सूट होते हैं ना, वहाँ पे पानी वाटर का इस्तेमाल किया था, आपकी बॉडी ठंडी रहे। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, जो उनका स्पेस सूट था, वो जो वाटर रेगुलेशन के लिए यूज़ हुआ था, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए जो वाटर यूज़ हुआ था, वो पानी लीक करने लग गया। अब लीक भी कैसे हुआ कि जो उनका हेलमेट था यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसे जैसे हेलमेट यहाँ तक है, तो यहाँ पे पानी आने लग गया। मतलब उनका विजन वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया, उनकी जो वॉइस थी वो मफल्ड हो गई, तो किसी को समझ भी नहीं आ रहा है, अंदर का ट्रांसमिशन वगैरह खराब हो गया। एंड मोर ओवर थिंग इज, रिमेंबर दैट इन स्पेस लिक्विड्स अलग तरीके से काम करते हैं। तो वहाँ पे पानी का ग्लोब्यूल बन गया था, और पानी उनके चेहरे पे एकदम क्लिंग कर रहा है। बट होता यहाँ पे ऐसा है कि अक्सर इन सिचुएशन में हम लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना कि कभी किसी प्रॉब्लम में आ जाओ तो बहुत शांति से रिलैक्स होकर सोल्यूशन ढूंढो तो जरूर मिलेगा। पैनिक करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने यहाँ पे पैनिक नहीं किया, उन्होंने सोचा मैं कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ, क्योंकि सर्वाइव दोनों करना है। मतलब एक तो जज्बा चाहिए इंसान को जिंदा रहने के लिए। सबसे पहले चीज आप खुद की मदद करेंगे, उसके बाद फिर एक्सटर्नल हेल्प आपको मिल पाएगी। सोचा, हिम्मत रखी, उन्होंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ अभी। तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को काम डाउन किया, बिकॉज अगर वो थोड़ा पैनिक कर रहे होते जिसकी वजह से ना ऑक्सीजन जो बहुत जल्दी जल्दी डिप्लीट होने लगती है। कि जब गहरी गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी डिप्लीट हो रही है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती तो बेहोशी छाने लगती। तो सोचा कि मुझे अभी रिलैक्स रहना है, सोचो कैसे करना है, फोकस किया, एंड समहाउ उन्होंने अपने आप को वापस स्पेस स्टेशन में लेके आए, सर्वाइव किया उन्होंने। लेकिन हाँ, ऐसा केस हुआ था जहाँ पे ऐसा हुआ उनके साथ। बट व्हाट इफ अगर आपके पास स्पेस सूट ना हो, आप स्पेसशिप से जाते हैं बाहर और सम ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि डोर खुल जाता है शटल का और आप बाहर चले जाते हैं, तो क्या होगा, क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे। कहते हैं कि 90 सेकेंड्स तक अगर समहाउ आपको विद इन 90 सेकेंड्स अगर आपको समहाउ अंदर लेके आया गया, तो जो डैमेज हुआ होगा वो इरिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, उसको बचाया जा सकता है। लेकिन अगर 90% के बाद हुआ तो इरिवर्सिबल डैमेज है, फिर आपको नहीं बचा पाएंगे। कितना भी कुछ करो, यू विल बी डेड। 90 सेकेंड्स तक की अप्रोक्सीमेटली उम्मीद है, लेकिन ऑल्दो उससे पहले इंसान की डेथ हो जाएगी। सबसे पहले तो डेथ की होगी, सबसे पहले आपको तो हिम्मत जान लगेगी, आप घबरा जाएंगे, पैनिक करने लगेंगे। दूसरी चीज, आपके पास सिर्फ 15 सेकेंड्स होंगे, सिर्फ 15 सेकेंड्स, जहां पे आपके पास आपकी कॉन्शियसनेस रहेगी। उसके बाद आपको बेहोशी छा जाएगी, और वो 15 सेकेंड्स भी ना बहुत पेनफुल होंगे। ऑक्सीजन नहीं, घुटन ज्यादा, वैक्यूम है, याद रखिए भाई, वैक्यूम है। और आपके जो बॉडी के लिक्विड्स हैं, ब्लड हो गया, सलाइवा और बाकी जितने फ्लूइड्स वगैरह होते हैं, वो बॉयल करने लगेंगे लो टेम्परेचर पे। आपकी बॉडी एक्सप्लोड नहीं कर जाएगी, लेकिन शायद ब्लोटिंग आपकी बॉडी में हो, और उसके साथ आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करेंगे, ऑक्सीजन नहीं आ रही होगी, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, एक्सट्रीमली पेनफुल। प्लस आप कम्युनिकेट तो कर नहीं सकते, क्योंकि स्पेस में आप क्या बोलेंगे, आवाज़ तो निकलेगी नहीं,
ऑक्सीजन नहीं आ रही है, एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम में बस ये है कि समहाउ को जैसे मिराकल हो जाए कि आपको बचा ले जाए, विद इन 10 सेकंड्स, 5 to 10 सेकंड आपको अंदर ले लिया जाए। लेकिन उस 5-10 सेकंड में आपकी बॉडी का काफ़ी नुकसान होने लगेगा। आपको हो सकता है कि आपके ऑर्गन फेलियर होने स्टार्ट हो जाए, आपके ऑर्गन्स पे नुकसान पहुंचे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होगी ना आपकी बॉडी में, हर जगह ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। तो कुछ 15 सेकंड 90 सेकंड्स तक का टाइम है, बट वो भी बहुत लंबा टाइम है, उसमें उससे पहले डेथ हो जाएगी। हाँ, अगर 90 सेकंड्स के अंदर अंदर लेके आया जाए तो जो डैमेज हुआ है वो शायद रिवर्सिबल हो, अदरवाइज 90 सेकंड्स से ऊपर इरिवर्सिबल होगा, आप बचना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा मोर प्रैक्टिकल वे में, जहाँ पे आपका स्पेस सूट है एंड समहाउ आप अकेले रह जाएं। अब देखिए स्पेस में क्या, अगर आपका थोड़ा सा भी आपको पुश मिल जाए तो आप फ्लोट करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पे होगा क्या कि आपको सबसे पहले अपने आप को रोकना पड़ेगा, लेकिन आप रोकेंगे कैसे खुद को? सामने कुछ है नहीं रोकने के लिए। तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, बट जो एस्ट्रोनॉट सूट होता है ना, उसमें नीचे ना कुछ ऐसे पाइप्स होते हैं जिसके अंदर से हवा निकलती है। इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर कि उसमें से कभी कभी अगर कुछ आपको वो हवा आपको वापस आप स्पेस में से फ्लोट करें, ठीक है, और आगे तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप में ना कुछ ऐसे छोटे छोटे पाइप्स होंगे, आप हवा बाहर निकलेगी तो हवा बाहर निकली तो उसकी वजह से आप पीछे पुश होंगे। फिर ठीक है, अगर आप अभी पुश होते जा रहे हैं पीछे की तरफ, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, वैक्यूम है, रोकेगा क्या आपको? तो अब आगे पीछे डिपेंडिंग आपने प्रेशर कहाँ से छोड़ा है, आप उस डायरेक्शन मूव करेंगे। और फिर आपको अपने आप को स्टेबलाइज करना है, तो शायद आपको आगे पीछे दोनों से हवा निकालनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं, ना पीछे, और वहीं पर रुक जाएंगे। तो उस तरीके से आप रुक जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर आपको सर्च करना है कि आपका स्पेस स्टेशन किधर है, या फिर आपकी शटल किधर है, और आप कॉर्ड से कनेक्टेड है कि नहीं है। वैसे यहाँ पे स्पेस वॉक में 6 to 8 आवर्स की ऑक्सीजन वगैरह होती है, आप अगर 6 से 8 घंटे हैं तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। प्लस आप स्पेस सूट में हैं तो 6-8 घंटे में, एज्यूमिंग कि आप अकेले तो गए नहीं होंगे, बाकी टीम मेंबर्स भी होंगे, स्पेस शटल भी होगी, आपको बचाया जा सकता है। बट अगर कॉर्ड भी डिस्कनेक्ट हो गई है आपकी, कॉर्ड है तो फिर आप पकड़ के अंदर चल जाइए, फिर कॉर्ड के थ्रू आपको अंदर ले लिया जाएगा। कॉर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने आप को स्टेबल रखना पड़ेगा, पैनिक नहीं करना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन डिप्लीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सोचना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा, एंड नीचे जितने भी साइंटिस्ट वगैरह बैठे होंगे, दे विल ऑफ कोर्स हेल्प यू आउट। आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? मान लीजिए अगर वो एयर भी आपके खत्म हो गया जिसके थ्रू आप आगे पीछे जा सकते हैं, अब मुझे पता नहीं कितना सही है कि नहीं, बट कभी कभी आप, अगर आपके पास ऑक्सीजन काफ़ी है तो आप थोड़ी सी ऑक्सीजन अपने सूट की निकाल के, उससे आपको धक्का मिलेगा, तो भी आप वापस फ्लोट करते करते, आपको एक पुश चाहिए बेसिकली, राइट? क्योंकि आप हवा मारेंगे, हाथ मारेंगे तो कुछ काम नहीं करेगा वहाँ पे अपने आप। तो आप वहाँ पे ऑक्सीजन निकालिए, अपने सामान थोड़ी सी भी निकालिए ना, एक बार आपको एक पुश मिल जाएगा पीछे जाने के लिए, और पुश काफ़ी है, आपको बहुत काफ़ी है, वो पुश आपको मिल जाएगा। वापस ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर लेना, मतलब ऑक्सीजन आप निकालें, पाइप बंद कर लेना, और वापस आप स्पेस स्टेशन की तरफ फ्लोट कर लगेंगे। तो इस तरीके से आप वापस स्पेस स्टेशन या फिर अपनी शटल की तरफ जा सकते हैं। सूट नहीं है तो ऑफकोर्स सर्वाइव करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, सूट है तो सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा है। तो दीज आर सम ऑफ दोस सिनेरियोज कि अगर आप स्पेस में अकेले रह जाएं तो आप क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर स्पेस में कोई भी नहीं है, समहाउ आप अकेले गए इस मिशन पे, स्पेस शटल भी दूर है, कॉर्ड के साथ आप कनेक्टेड भी नहीं है, अकेले हैं, और अगर अर्थ से कोई हेल्प करने के लिए आपको आ रहे हैं तो उसमें भी डिपेंडिंग आप कौन सिचुएशन में है, तो भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना, अकेले हैं बिल्कुल। तो उसके साथ अगर आपके पास ये भी सिचुएशन होगी कि ऑल द एस्ट्रोनॉट अगर एस्ट्रोनॉट सूट अगर आपने पहन रखा है तो आपको तो वो एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करके रहेगा, रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके रहेगा। अगर एस्ट्रोनॉट सूट नहीं है तो डिपेंडिंग आप कौन साइड पे हैं, अगर आप सन के सामने हैं तो आप सन की हीट से, रेडिएशन से मर जाएंगे। अगर आप किसी प्लैनेट से ढके हुए हैं तो इतनी ठंड लगेगी आपको कि -270 डिग्री, अब पता नहीं कितना टेम्परेचर होगा, उसकी वजह से मर जाएंगे। तो बिना एस्ट्रोनॉट सूट के आपको स्पेस में नहीं जाना है, ठीक है? मतलब ठीक है, ये तो फिक्शनल बात थी, बट इन रियल सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप एस्ट्रोनॉट हैं, आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। और ऑफकोर्स इन चीज़ों की ट्रेनिंग भी दी जाती है, हर चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप ऐसे रह जाए तो क्या करना है, वैसे रह जाए क्या करना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। सो सर्वाइव करने के चांसेस हो जाते हैं। एंड वैसे भी आजकल टेक्नोलॉजी इतना ध्यान दिया जाता है, प्रिकॉशंस रखे जाते हैं कि अगर सम आपकी कॉर्ड रिमूव हो गई तो आपको कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि और भी तो लोग होंगे ना, वो आपको पकड़ के वापस ले के आ जाएंगे। सो ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तो प्लीज़ गो अहेड, नाम रोशन करिए, बट सर्वाइव कर जाते हैं लोग। ओके, सो दिस वाज द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड। व्हाट योर थॉट्स आर, प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरा नाम विनीत भारद्वाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।